नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सोनू अहलावत स्वागत करता हूं आपका राइजिंग भारत के एक और नई वीडियो में। लगभग 40 दिन के युद्ध के बाद ईरान और अमेरिका की जंग खत्म हो चुकी है। दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो चुका है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सीज फायर की ऑफिशियल घोषणा कर दी है। और भाई, इस सीज फायर का सूत्रधार जो माना जा रहा है वो है पाकिस्तान। दुनिया के कई सारे देश इस सीज फायर को कराने में पाकिस्तान को धन्यवाद दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी और ईरान ने भी पाकिस्तान को धन्यवाद दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक पोस्ट में कहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ हुई बातचीत के आधार पर, और क्योंकि उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि आज रात ईरान पर विनाशकारी सैन्य कार्रवाई को फिलहाल रोका जाए, मैं ईरान पर बमबारी और हमले को 2 सप्ताह के लिए रोकने पर सहमत हूं। यानी कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की ऑफिशियल घोषणा कर दी है और आने वाले 2 सप्ताहों तक, यानी कि आने वाले 2 हफ्तों तक डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर कोई भी हमला नहीं करेंगे। और इधर ईरान ने भी इस सीज फायर का स्वागत करते हुए कहा है कि हम भी इस जंग को यहीं पर रोकते हैं, हम भी इन 2 हफ्तों में अमेरिका के खिलाफ कोई भी हमला नहीं करेंगे। तो भाई, इस सीज फायर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक पोस्ट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को धन्यवाद दिया है। और इधर शहबाज शरीफ ने भी 10 अप्रैल की तारीख रखी है, यानी कि 10 अप्रैल को, यानी कि फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन इस्लामाबाद में दोनों पार्टियों को बुलाया जाएगा, यानी कि ईरान की तरफ से बुलाया जाएगा और साथ ही अमेरिका को बुलाया जाएगा। और एक हैवी मीटिंग होने वाली है आगे के लिए। क्या ये सीज फायर जो है हमेशा के लिए रहेगी या फिर 2 हफ्तों के लिए रहेगी? यहां पर अमेरिका की जो डिमांड्स है उनके ऊपर बात होने वाली है। और इधर ईरान ने भी अपनी डिमांड रख रखी है कि हम इस हमले को तब रोकेंगे, इस जंग को तब खत्म करेंगे जब हमारी 10 डिमांड मानी जाएंगी। तो ईरान ने भी अपना एक लंबा चौड़ा प्रपोजल दे रखा है, 10 पॉइंट का एक प्रपोजल दे रखा है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अपनी एक 10 डिमांड दे रखी है कि अगर ये मानी जाएंगी तभी हम सीज फायर को राजी होंगे, आगे के लिए परमानेंट सीज फायर के लिए हम राजी होंगे। तो वो कौन से 10 पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल जो एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है इस्लामाबाद में, जिसका मीडिएशन कौन करा रहा है? पाकिस्तान, यानी कि शहबाज शरीफ करा रहा है। तो 10 तारीख को ये मीटिंग होने वाली है, समझ गए? तो भाई, ईरान अपनी हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहा है। जैसे ही इस सीज फायर की घोषणा हुई है, ईरानियन फोर्स की तरफ से एक ट्वीट किया गया, वी वॉन, यानी कि हम जीत चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में ईरान का फ्लैग दे के यहां पर रख के रखा है। और साथ ही ईरानियन फोर्स ने पाकिस्तान का भी यहां पर धन्यवाद बोला है। तो कई सारी पोस्ट इस सीज फायर के बाद ईरानियन फोर्स की तरफ से डाली जा चुकी है अमेरिका के खिलाफ कि हमारी यहां पर जीत हुई है। और इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ यहां पर पोस्ट डाली है कि हमारी जीत हुई है, यानी कि दोनों देश यहां पर क्लेम कर रहे हैं कि हम यहां पर जीत चुके हैं। और ईरान के अंदर भी इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है। ईरान कह रहा है कि हम जीत चुके हैं, तो ईरान की जो जनता है इस जीत का जश्न मना रही है। जबकि सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं। सच्चाई जो है वो मंगलवार की है, यानी कि पहले दिन की है। मैं आपको दिखाता हूं। अब आप सभी को पता होगा, मंगलवार को यहां पर ट्यूसडे के दिन डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट डाला था, जिसमें इन्होंने लिखा था, अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, नेवर टू बी ब्रोट बैक अगेन। आई डोंट वांट टू दैट हैपन बट इट प्रोबेबली विल। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि एक बहुत बड़ी सभ्यता मरने जा रही है, आज रात खत्म होने जा रही है, जो कि दोबारा कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा मुझे करना पड़ रहा है। यानी कि मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दे दी थी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान नहीं खोलता है तो आज रात हम ईरान को नष्ट कर देंगे, ईरान को खत्म कर देंगे, नक्शे से ईरान का नामो निशान मिटा देंगे। ये सोशल मीडिया के ऊपर मंगलवार को ट्यूसडे के दिन डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट डाली थी कि आज रात एक बड़ा हमला होने वाला है, ठीक है, जिसका अल्टीमेटम कुछ घंटों का डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया था। अब ये जो सीज फायर की घोषणा पाकिस्तान की तरफ से हुई है, ये एग्जैक्टली डोनाल्ड ट्रंप की जो डेडलाइन थी उससे 10 मिनट पहले हुई है। यानी कि लगभग सुबह 3 बजे के आसपास हुई है, 3 बजे के आसपास, ठीक है, यानी कि वेडनेसडे की सुबह 3 बजे के आसपास ये घोषणा हुई है सीज फायर की, 10 मिनट पहले। और ये डेडलाइन थी डोनाल्ड ट्रंप की कि इतने बजे तक हम हमला कर देंगे। उससे ठीक 10 मिनट पहले
पाकिस्तान की तरफ से घोषणा हो गई सीज फायर की कि भाई ईरान ने बातें मान ली है, ईरान भी सीज फायर को लेकर यहां पर खुश है, मतलब मान रहा है सीज फायर 2 हफ्तों के लिए ईरान चाहता है। तो यह है सच्चाई। तो जहां पर ईरान कह रहा ना कि हम जीत चुके हैं, भाई कहां से जीत चुके हो, मतलब ईरान को डर था कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर धमकी दी है तो कुछ ना कुछ डोनाल्ड ट्रंप बड़ा करने वाला है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज के लिए डोनाल्ड ट्रंप कई दिनों से धमकी दे रहा था, या तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज खोल दो वरना हम ईरान को खत्म कर देंगे, जो ईरान की जनता है उसको खत्म कर देंगे। लास्ट में देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या लिखा था, विल फाइनली एंड गॉड ब्लेस द ग्रेट पीपल ऑफ ईरान, यानी कि खुली ओपन चेतावनी यहां पर दे दी थी ईरान ने, समझ गए। तो कई सारी पोस्ट डाली थी यहां पर, सॉरी डोनाल्ड ट्रंप ने, आई गेव ईरान चांस आफ्टर चांस टू मेक अ डील, आई टोल्ड देम वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी, तब जाके 2 हफ्तों के लिए सीज फायर रुकी। अब ईरान ने सीज फायर का प्रस्ताव क्यों रखा, केवल 2 हफ्तों के लिए क्यों रखा, 2 हफ्तों के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मोज क्यों खोला। अब ईरान ने सीज फायर के लिए बात मान ली है पाकिस्तान की, पाकिस्तान ने मीडिएशन कराया है। अब देखिए अब क्यों करा है, इस सीज फायर में ईरान ने कह दिया कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मोज 2 हफ्तों के लिए खोल रहे हैं। अब अमेरिका ने सीज फायर के लिए क्यों राजी हुआ, क्यों अमेरिका ने 2 हफ्ते का सीज फायर का प्रस्ताव रखा, इसमें सबसे बड़ी चीज पता है क्या, आर्थिक, यानी कि आर्थिक जो इकोनॉमिक इंबैलेंस हो रही है ना उसको लेकर, ठीक है। इकोनॉमिक टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, स्टेट ऑफ हॉर्मोज में जहाजों का ट्रैफिक जाम हो चुका था, आप सभी को पता है ट्रैफिक लग चुका था, जहाजों का निकल नहीं पा रहे थे स्टेट ऑफ हॉर्मोज से, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोज किसके कब्जे में है, ईरान के कब्जे में है। तो इस वजह से आर्थिक दबाव की वजह से, या फिर जो बाकी कंट्रीज है जिनको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है उनकी दबाव की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को 2 हफ्तों के लिए इस सीज फायर का प्रस्ताव मानना पड़ा। तो भाई यह है सच्चाई। अब एक और बड़ी चीज है, अब यहां पर ईरान के प्रपोजल क्या, ईरान क्या चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जो 10 तारीख को इस्लामाबाद में एक मीटिंग होगी उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं इस सीज फायर का जो स्वागत क्या है वो नेतन्याहू ने किया है, किया है, मतलब जो इजराइल के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने भी किया है और कहा है कि हां हम अमेरिका के साथ है। लेकिन एक चीज को यहां पर नहीं माना नेतन्याहू ने, ईरान अमेरिका युद्ध विराम पर इजराइल के रुख को लेकर सस्पेंस, यानी कि इजराइल का जो रुख है उसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इजराइल यहां पर क्या कह रहा है कि जो लेबनान है उसके ऊपर लगातार इजराइल अटैक कर रहा है, और जो थल सेना है, इन्फेंट्री है ईरान की, इजराइल की, वो लेबनान के अंदर अब भी है, ठीक है। तो इजराइल कहता है कि लेबनान के ऊपर हमले हमारे जारी रहेंगे, और ईरान क्या कहता है इस सीज फायर में लेबनान के ऊपर हमले ना किए जाएं, ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड है, ठीक है। ये भी मान्य है कि सीज फायर है तो पूरी तरीके से है, लेबनान के ऊपर भी इजराइल हमले नहीं करेगा। अब सवाल उठता है कि लेबनान के लिए इतनी हमदर्दी क्यों ईरान की। आप सभी को पता है एक हिजबुल्ला ग्रुप है, ठीक है, हिजबुल्ला मिलिटेंट ग्रुप है जो कि शिया मुस्लिम एक ग्रुप है, ठीक है, जो कि ईरान को हमेशा सपोर्ट करता आ रहा है जब से ये जंग चल रही है। लेबनान में छुपा बैठा हुआ है हिजबुल्ला ग्रुप, हिजबुल्ला, जो लेबनान इजराइल का एक पड़ोसी देश है। तो ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर लगातार हिजबुल्ला जो एक ग्रुप है ना लगातार अटैक कर रहा है, तो उसी को उखाड़ने के लिए इजराइल भी लेबनान के ऊपर अटैक कर रहा है और अपनी सेना काफी हद तक लेबनान के अंदर घुसा रखी है, ठीक है। तो ये एक मिलिटेंट ग्रुप है हिजबुल्ला, तो इसको मिटाने के लिए, इसको जड़ से उखाड़ने के लिए इजराइल लगातार लेबनान के ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन ईरान कहता है कि सीज फायर हो चुका है, इजराइल को बंद करने पड़ेंगे अपने हमले लेबनान के ऊपर, ठीक है। तो हाल ही में अभी कोई प्रतिक्रिया इजराइल की तरफ से नहीं आई है, ठीक है। इजराइल ने अभी तक इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है कि हम हमले बंद करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये यहां पर सस्पेंस बना हुआ है, तभी ये न्यूज काफी छा रही है। ईरान अमेरिका युद्ध विराम पर इजराइल के रुख को लेकर सस्पेंस फिलहाल बना हुआ है कि इजराइल किस तरफ बैठेगा। अब बात करते हैं कि भाई ईरान ने यहां पर अपनी क्या क्या शर्तें रखी हैं। ये जो 10 तारीख को मीटिंग होने वाली है, 10 अप्रैल को मीटिंग होने वाली है इस्लामाबाद में, जो कि पाकिस्तान कराएगा। ईरान क्या चाहता है, पाकिस्तान क्या चाहता है। तो ईरान ने अपना 10 पॉइंट का एक प्रपोजल लिखा है, प्रपोजल भेजा 10 पॉइंट का, जिसमें एक पॉइंट तो है अहिंसा के प्रति प्रतिबद्धता, यानी कि कभी भी एक तरीके से
अमेरिका ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा, पूरी तरीके से सारे हमले बंद करेगा। होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण जारी रहना, यानी कि स्टेट ऑफ होर्मुज जो है उसके ऊपर ईरान का ही कंट्रोल रहेगा। जबकि अमेरिका क्या कहता है ये मेरे वो मीम याद आ गया, अमेरिका का क्या कहना है कि स्टेट ऑफ होर्मुज के लिए नए नियम बनाए जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर ईरान का कब्जा बिल्कुल भी अमेरिका नहीं चाहता, ठीक है। लेकिन ईरान कहता है कि स्टेट ऑफ होर्मुज के ऊपर हमारा ही कब्जा रहेगा, हमारा ही कंट्रोल रहेगा, ये कंडीशन आपको माननी पड़ेगी। यूरेनियम संवर्धन की स्वीकृति, यानी कि जो यूरेनियम का एनरिच कर रहा है ईरान वो करता रहेगा, लेकिन ऐसा अमेरिका नहीं चाहता। सभी प्राथमिक प्रतिबंधों को हटाना पड़ेगा, यानी कि ईरान के ऊपर जो प्रतिबंध वगैरह लगा रखे हैं न्यूक्लियर टेस्टिंग को लेकर या फिर यूरेनियम एनरिच करने के, वो सारे के सारे प्रतिबंध हटाने पड़ेंगे। सभी द्वितीयक प्रतिबंधों को हटाना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी प्रस्तावों को समाप्त करना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के सभी प्रस्तावों को समाप्त करना पड़ेगा। ईरान को मुआवजे का भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि ईरान को इस जंग में जितना भी नुकसान हुआ है जान माल का, वो सारा का सारा भुगतान ईरान को अमेरिका की तरफ से करना पड़ेगा। तब ईरान कह रहा है कि हम मानेंगे सीज फायर। अक्षेत्र से अमेरिकी लड़ाकू बलों की वापसी, यानी कि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में आर्मी बेसिस है अमेरिका के, वो सारे के सारे वापस होने चाहिए, वो सारे के सारे डीएक्टिवेट करे, तब जाके ईरान मानेगा। लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ लड़ाई समेत सभी मोर्चों पर युद्ध विराम लगेगा, यानी कि लेबनान में जो हिजबुल्ला ग्रुप है उसके खिलाफ जो इजराइल हमले कर रहा है वो सारे के सारे बंद करने पड़ेंगे। ये 10 कंडीशंस है फिलहाल ईरान की, ठीक है। किसकी? ईरान की, ठीक है। जिनमें से काफी सारी कंडीशंस अमेरिका भी मानने को तैयार नहीं है। ये कंडीशन मान लेगा, ठीक है, युद्ध बंद कर देगा, ठीक है, अहिंसा बंद कर देगा, ठीक है। स्टेट ऑफ होर्मुज के ऊपर नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं मानेगा ईरान, वो अमेरिका, क्योंकि इसके ऊपर तो कब्जा बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि इसको बंद कर लिया तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और बाकी न्यूक्लियर या फिर यूरेनियम संवर्धन जो है, एनरिच है यूरेनियम का, उसको भी नहीं मानेगा। इसी की वजह से यहाँ पर जंग छिड़ रही है, क्योंकि कई सारे न्यूक्लियर जो अड्डे हैं, सेंटर हैं अमेरिका ईरान के, वो अटैक किए हैं, उनको टारगेट अमेरिका और इजराइल करता आया है। तो ये जो कई सारी कंडीशंस हैं उनको ये अमेरिका नहीं मानता और इन कंडीशंस को मनवाना चाहता है ईरान, ठीक है। तो फिलहाल 2 हफ्तों का, केवल 2 वीक्स का हुआ है गाइस ये, ठीक है। अब सवाल उठता है कि भाई ये जो सीज फायर है ये कितना चलेगा, ठीक है। लग तो रहा नहीं कि ये सीज फायर जो है वो चलेगा फिर नहीं चलेगा, लेकिन फिलहाल देखते हैं आखिर होता है क्या। फिलहाल 2 हफ्तों के लिए सीज फायर हो तो चुका है, लेकिन न्यूज ये भी आई थी कि सीज फायर के कुछ घंटों के बाद लेबनान के ऊपर अटैक हुए हैं इजराइल की तरफ से। यह भी कहा गया है कि अमेरिका की तरफ से, जैसे कि सऊदी वगैरह से, ठीक है, कुछ कंट्रीज से ईरान के ऊपर अटैक हुए हैं। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि सीज फायर के बाद ईरान की तरफ से भी अटैक किए गए हैं। सऊदी अरब या फिर कतर की गवर्नमेंट कहती है कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसने मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किए हैं जो कि ईरान की तरफ से आ रही हैं। तो चलिए देखते हैं, आज तो सीज फायर हुआ है, कल आखिर होता है क्या। बिल्कुल भी नहीं चांसेस है कि सीज फायर हो। वैसे देखते हैं कि इसका कितना सीज फायर का स्वागत करते हैं ये देश या फिर उल्लंघन करते हैं, ठीक है। तो भाई फिलहाल तो यहां तक का ये अपडेट था कि 40 दिन की जंग के बाद फिलहाल 2 हफ्तों के लिए यहां पर सीज फायर हुई है, ठीक है। दोनों देश इसे अपनी जीत बता रहे हैं। हालांकि जीत ये किसी भी देश की नहीं है, दोनों को यहां पर झुकना पड़ रहा है, दोनों की मजबूरी है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो इस वजह से पीछे हट रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर इंटरनेशनल दबाव है, ठीक है, आर्थिक दबाव आ रहा है, काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। स्टेट ऑफ होर्मुज बंद है, उसकी वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। और बाकी ईरान को तो नुकसान हो ही चुका है। ईरान इस जंग को ज्यादा टाइम तक नहीं झेल पाएगा, यह भी सत्य है, समझ गए। चलिए देखते हैं कि भाई आखिर पाकिस्तान कितना सहयोग करता है, क्या इस जंग को रुकवा पाता है पाकिस्तान, देखते हैं। चलिए तो गाइज इस वीडियो में इतना ही था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग अपडेट और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।